आगे साइंटिस्ट अपनी एक्सरसाइज 9.8 का फोर्थ क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमें इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। तो फंक्शन नोट करते हैं। इसके अंदर फंक्शन क्या दे रखा है e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी फंक्शन है e की पावर x इंटू ऊपर तो देखिए आपके पास 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, ठीक है, और नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इनका सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये तो देखिए e की पावर x बाहर है, पहले ही दे रखा है। अब अंदर हम इसका करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, 1 के अपॉन में ये अलग से रखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अलग से हो जाएगा, और माइनस के अंदर ये वाला जो साइन है इसके नीचे अलग से लिखेंगे साइन एक्स अपॉन ये अपने पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए रिजल्ट अपने पास e की पावर x ये तो दे रखा है इंटू 1 अपॉन 2, ये तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कि इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस सिकेंड स्क्वायर, तो ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कोस सिकेंड स्क्वायर x बाई 2। माइनस के अंदर ये जो आपका साइन एक्स है ना, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। इसके अंदर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया ना, और इसके डिवाइड में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 की 1 पावर है, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 की 2 पावर है, तो इसकी 1 पावर से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू यहाँ तो अपने पास बचा है 1 अपॉन 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस के अंदर यहाँ देखिए कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, ये तो आपका हो जाएगा कोट थीटा, यानी कि कोट एक्स बाई 2, अपने पास ये रिजल्ट आएगा dx। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आपको पता है कोट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, तो कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और एक्स बाई 2 का जो कोफिशिएंट होता है वो इसके मल्टीप्लाई में लग जाएगा 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने माइनस का सिंबल दे रखा है, तो ऐसा करते हैं इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो इसमें से ना हम माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकालेंगे, तो ये तो माइनस में e की पावर x हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद ये तो अपने पास कोट एक्स बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 1 अपॉन 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा लिखेंगे इसको। नेगेटिव सिंबल क्यों कॉमन निकाला है, क्योंकि कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अब अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में e की पावर x, तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला एक बार नोट करा देता हूँ फिर से, फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव और इस टोटल के इनटू में e की पावर x होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन इंटू e की पावर x। तो इसका क्या बनेगा, ये देखिए माइनस का सिंबल तो हमने जो कॉमन निकाला है वो साथ में चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन इंटू e की पावर x। फंक्शन क्या है, कोट x बाई 2, फंक्शन इंटू e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपना जो आगे फिफ्थ क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फिफ्थ क्वेश्चन में ये फंक्शन दे रखा है आपको e की पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x, ये फंक्शन नोट करते हैं। इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बोला है, e की पावर x इंटू 2 प्लस में साइन 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x, ये फंक्शन दे रखा है, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, अंदर क्या बनेगा,
ये इसको तो लिख लेंगे 2 का 2 प्लस में ये जो साइन 2x है ना, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा। और ये जो डिवाइड वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स है, ये हम इसके सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर करेंगे तो अपने पास यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स इसके नीचे लिखेंगे, और यही सेम 2 कोस स्क्वायर एक्स इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर x इंटू 2 से 2 कटेगा तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि रेसिप्रोकल। प्लस के अंदर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ अपने पास कोस एक्स से कोस एक्स की एक पावर कट जाएगी, अपने पास बचेगी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। आपको पता है टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट एक्स होता है ना। अगर आप टेंजेंट का डेरिवेटिव करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू ई की पावर एक्स, जो मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था वही यूज हो रहा है इसके अंदर। तो फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू ई की पावर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स, फंक्शन क्या है टेंजेंट एक्स, फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना जो 6th क्वेश्चन है वो देखिए। 6th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बोल रखा है e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। फंक्शन आउट करना, इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, और फंक्शन अपने को दे रखा है e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो ये जो साइन 4x है इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है ना, और माइनस के अंदर 2 दे रखा है, माइनस के अंदर 2 दे रखा है। इसके टोटल डिवाइड में क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ पे 4x दे रखा है तो इसका हाफ करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर e की पावर 2x इंटू, यहाँ देखिए अब हमें इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, है ना। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो इसके नीचे ये अलग से आएगा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 2x। इसके नीचे अलग से रख दिया, और माइनस में इस 2 के नीचे अलग से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x। अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू, यहाँ देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन 2x की 1 पावर है, नीचे साइन 2x की 2 पावर है, तो इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने पास बचेगा कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन होता है कोट, यानी कि कोट 2x। माइनस के अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x। ठीक है, अब साइंटिस्ट आप ये देखिए, आप ऐसे मत सोचना कि कोट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर तो होता है, वो तो ठीक है दे रखा है, लेकिन यहाँ पे e की पावर x होनी चाहिए, और यहाँ पे इसने दे रखा है e की पावर 2x। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि लेट आपका जो 2x है वो आपका t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 2x है वो t के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, आपको पता ना हम t मान के सोल्व करते हैं, तो 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो dx की वैल्यू आएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2। क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2, और यहाँ पे आपको पता है dx होता है। अब यहाँ देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, 2x को तो हमने t माना है तो ये तो e की पावर t हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कोट 2x, यहाँ पे हो जाएगा कोट t हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ भी कोसिकेंट स्क्वायर t हो जाएगा, इंटू dx, dx की जगह पुट करेंगे dt अपॉन 2, dt के डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो डिवाइड वाला 2 है हम इसके बाहर निकाल सकते हैं या फिर इसके अंदर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 चलो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या रिजल्ट बना है, 1/2 इंटू ए की पावर टी कोट टी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी। अब आप इसके अंदर देखिए ये तो आपका मान लीजिए कि फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव ये माइनस का क्यों है, क्योंकि कोट का जो डेरिवेटिव होता है ना वो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू ए की पावर टी दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल इजी है, ये तो आपका वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा, फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स वाला। तो इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या रिजल्ट आया है देखिए, दोबारा से नोट कर लेते हैं, 1/2 इंटू ई की पावर टी इंटू कोट टी माइनस के अंदर कोसिकेंट स्क्वायर टी डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये तो अपना हो जाएगा कोट टी यानी कि फंक्शन इंटू ई की पावर टी, और ये जो 1/2 है ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन हमें तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 इंटू कोट टी की जगह पुट करेंगे 2x, कोट 2x हो जाएगा इंटू ई की पावर 2x हो जाएगा, प्लस में c लगा देंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है।